हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को जो कि इंपोर्टेंट होंगे आने वाले एलटी लेक्चर और जूनियर एडेड यूपी के एग्जाम के लिए। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ मेट एसटी कॉलेज। ऑप्शन आपको दिए हैं 1795, 1821, 1772 और 1834। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1795 में एसटी कॉलेज से वर्ड्सवर्थ मिले थे। ठीक है, या वर्ड्सवर्थ को एसटी कॉलेज कब मिले थे? 1795 में। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी यानी 1821 और 1795 की, ये दो डेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इन दोनों ही डेट में क्या हुआ था, 1795 से लेके 1821 ये महान पोएट जॉन कीट्स का टाइम स्पाम है, लाइफ स्पाम है। 1795 को उनका बर्थ होता है और 1821 को उनकी डेथ हो जाती है। जॉन कीट्स आपको पता ही होगा, जो कि जाने जाते हैं अपनी फर्स्ट लॉन्ग नैरेटिव पोएम एंडीमियन के लिए, जिसमें उनकी बहुत ही फेमस लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर क्योटेड है। अगर बात करूं किसकी, 1772 और 1834 अदर दो ऑप्शंस की, तो 1772 से लेके 1834 ये टाइम स्पाम है आपका किसका, एसटी कॉलेज से। आपका एसटी कॉलेज का बर्थ कब हुआ था? 1772 में, और इनकी डेथ कब हुई थी? 1834 में। एसटी कॉलेज ने और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर एक बहुत ही फेमस पोएम लिखी, जिस पोएम से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। अगर मैं बात करूं किसकी, एसटी कॉलेज की, तो एसटी कॉलेज आपको पता है जिन्होंने बहुत ही फेमस वर्क लिखे हैं, जैसे कुबला खान, इनका एक बहुत फेमस वर्क है किसका, एसटी कॉलेज का। दूसरा द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर भी एसटी कॉलेज का एक फेमस वर्क है। इसके साथ साथ क्रिस्टाबेल भी एसटी कॉलेज ने लिखा। और इनके जो ज़्यादातर पोएम्स होती थी एसटी कॉलेज की, तो वो किस नेचर की होती थी? फ्रेगमेंट्री नेचर की होती थी। फ्रेगमेंट्री नेचर के बारे में अगर कोई जानता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इसका डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि आखिर जो एसटी कॉलेज की फ्रेगमेंट्री पोएम्स या जो एसटी कॉलेज की जो पोएम्स होती थी वो फ्रेगमेंट्री नेचर की क्यों होती थी। नेक्स्ट, अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, Which poem recounts the three stages in the development of the poet's love of nature? Which poem recounts the three stages in the development of the poet's love of nature? यानी कौन सी पोएम में आपको डेवलपमेंट ऑफ पोएट्स लव देखने को मिलता है नेचर के पर्पज से, और ये सारी पोएम्स किसकी हैं? वर्ड्सवर्थ की हैं। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ूँ, विच पोएम रिकाउंट्स द थ्री स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द पोएट्स लव ऑफ नेचर? ऑप्शन है आपके पास लिरिकल बैलेट, टिंटन एबे, द प्रिल्यूड और द रेक्ल्यूज। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी टिंटन एबे में हमको क्या देखने को मिलता है? डेवलपमेंट ऑफ द पोएट्स लव ऑफ नेचर। थ्री स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं, और वो भी किस परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलती हैं? डेवलपमेंट ऑफ द पोएट्स लव ऑफ नेचर। किसकी बात हो रही है? टिंटन एबे की बात हो रही है। लिरिकल बैलेट आपको पता है, जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज ने मिलकर कौन सी पोएम लिखी, शायद उसका आंसर ये भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं आपसे द प्रिल्यूड और द रेक्ल्यूज की, तो ये दोनों पोएम भी किसकी हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि द प्रिल्यूज और द रेक्ल्यूज इनमें से मेन बुक कौन सी है और कौन किसका पार्ट है। नेक्स्ट बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा, इसलिए आप पैनिक ना हो, ज़रूर आपको आंसर्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ब टाइप एंड सेंटेंस। आपने वर्ब टाइप और सेंटेंस बताना है किस चीज़ में? ये दो सेंटेंसेस में। पहला सेंटेंस है टेल द ट्रूथ, दूसरा है पुट अवे योर बॉक्स। आपने क्या बताना है इसमें? वर्ब टाइप, यानी इसमें कौन सी वर्ब यूज हुई है, ट्रांजिटिव वर्ब या इनट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा सेंटेंस टाइप भी आप इसी को समझ सकते हैं, यानी ट्रांजिटिव सेंटेंस या इनट्रांजिटिव सेंटेंस। अगर बात की जाए फर्स्ट सेंटेंस यानी टेल द ट्रूथ की, इसमें आप देख रहे हैं टेल अपने आप में क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब से जब हम वर्ड का आंसर लेते हैं तो जो हमें आंसर में मिलता है वही उस वर्ब का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम बात करूं टेल व्हाट अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे द ट्रूथ, यानी टेल क्या थी? अपने आप में वर्ब थी, और वर्ब से व्हाट या होम का आंसर जब हमें मिलता है तो वही क्या होती है? उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होती है। और जिस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट मिलता है उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी टेल द ट्रूथ किस तरीके का सेंटेंस है? ट्रांजिटिव सेंटेंस है। इसमें किस तरीके की वर्ब का यूज़ हुआ है? ट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट आता है पुट अवे योर बॉक्स। आपको पता है पुट अवे योर बॉक्स में पुट भी क्या है? अपने आप में वर्ब है। पुट व्हाट योर बॉक्स, पुट व्हाट योर बॉक्स, या अगर मैं कहूँ पुट अवे व्हाट योर बॉक्स, तो योर बॉक्स यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। और जिस भी सेंटेंस में
क्रिया का परिणाम किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है या क्रिया का इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो उस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव सेंटेंस या ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, यानी इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब दोनों सेंटेंसेस में यूज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु रोट द ड्रामा मैनफ्रेड, मैनफ्रेड ड्रामा किसने लिखा था। ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड बायरन, पीबी शैली, जॉन कीट्स और सर वॉल्टर स्कॉट। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड बायरन ने मैनफ्रेड नाम का ड्रामा लिखा है। और मैनफ्रेड के साथ साथ लॉर्ड बायरन ने एक केन नाम का भी ड्रामा लिखा है, CAIN उसका नाम है, CAIN केन। तो लॉर्ड बायरन ने ही वो ड्रामा लिखा है। अगर बात की जाए बायरन, शैली और जॉन कीट्स की, तो ये तीनों ही सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट में आते हैं। आपको पता होगा जो सर वॉल्टर स्कॉट हैं ये भी रोमांटिक पोएट्स में ही गिने जाते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन है 1771 से लेकर 1832 है। 1771 से लेकर के 1832 किसका लाइफ स्पैन मैंने आपको बताया, सर वॉल्टर स्कॉट का लाइफ स्पैन बताया। ये नोवेलिस्ट कम पोएट कहे जाते हैं। अगर बात की जाए कि इनकी वर्ड्सवर्थ और कॉलेज के बराबर उतनी सीरियसनेस इसमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इन्होंने नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द ओल्ड बैलेड में काफ़ी इनका योगदान रहा है। रोमांटिक टेल इन वर्ड्स के लिए जाने जाते हैं। किसकी बात हो रही है, सर वॉल्टर स्कॉट की बात हो रही है, जो कि रोमांटिक एज के ही राइटर हैं। बात की जाए लॉर्ड बायरन, पीबी शैली और जॉन कीट्स की, जॉन कीट्स का मैंने आपको बताया 1795 से लेकर के 1821 इनका बर्थ है। पीबी शैली की अगर मैं बात करूं तो पीबी शैली अपने आप में रोमांटिक एज के बहुत ही मेन राइटर कहे जाते हैं। और पीबी शैली ने एक बहुत ही फेमस कोटेशन कहा था, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। ये किसने कहा था, पीबी शैली ने ही कहा था। और वो पीबी शैली ही वो थे जिनको डिस्क्राइब किया था मैथ्यू आर्नोल्ड ने, क्या कहकर, ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल कहकर। क्या कहकर डिस्क्राइब किया था, ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। ये काफ़ी लंबा कोटेशन था, लेकिन अक्सर ये पूछा जाता है कि पीबी शैली को ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल किसने कहा था। उसका सही आंसर क्या होगा, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था। पीबी शैली की अगर मैं बात करूं तो 1792 से लेकर के 1822 इनका क्या है, लाइफ स्पैन है। 1792 से लेकर के 1822 इनका लाइफ स्पैन है। बढ़ता हूं अब मैं इनके वर्क की ओर। तो पीबी शैली के वर्क की अगर मैं बात करूं तो द स्काईलार्क, द क्लाउड, द सेंसिटिव प्लांट और टू द वेस्ट विंड और अ लेमेंट करके भी इनकी पोएम्स हैं। सबसे जो इनका एक लिरिकल ड्रामा जो कि बहुत फेमस हुआ, जिसका नाम है प्रोमीथियस अनबॉर्न, इसके लिए जाने जाते हैं। बढ़ता हूं अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु सेड द पोएट रिवील्स द नॉमिनल वर्ड टू द मैनकाइंड। क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, हु सेड द पोएट रिवील्स द नॉमिनल वर्ड टू द मैनकाइंड। ऑप्शन आपके पास पीबी शैली, जॉन कीट्स, जॉन डन, अब्राहम काउले। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, पीबी शैली। अभी मैंने आपको पीबी शैली के बारे में बताया था, जिन्होंने एक और कोटेशन कहा था, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। ये अक्सर पूछा जाने वाला कोटेशन है। ऐसे ही आपका जो दूसरा कोटेशन अभी मैंने क्वेश्चन में दिया है, द पोएट रिवील्स द नॉमिनल वर्ड टू द मैनकाइंड, ये भी किसने कहा है, पीबी शैली ने कहा है। जॉन मिल्टन, जॉन डन और अब्राहम काउले की अगर मैं बात करूं, आपको पता है जो जॉन मिल्टन थे, जॉन मिल्टन जो कि 1608 से लेके 1674 इनका लाइफ स्पैन रहा है। किसकी बात हो रही है, जॉन मिल्टन की। और ब्रेड स्ट्रीट यूके में इनका बर्थ हुआ था। और जो फेमस वर्क के लिए जाने जाते हैं जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट इन्होंने लिखा था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एपिक है। और 1667 में 10 बुक्स के साथ आया था और 1674 में 12 बुक्स के साथ आया था। अगर बात करूं जॉन डन की, तो जॉन डन जो कि 1572 में इनका बर्थ होता है और मेटाफिजिकल पोएट थी जॉन डन, बहुत ही फेमस। द फ्ली और द कैननाइजेशन नाम की जो इनकी फेमस पोएम्स हैं, आज भी वो काफ़ी फेमस हैं। अगर बात करूं इनकी डेथ की तो 1631 में इनकी डेथ हुई थी। और हाँ, जॉन डन को हम लोग पोएट ऑफ सरमन्स भी कहते हैं। पोएट ऑफ सरमन्स, SERMONS, सरमन्स का मतलब होता है भजन संध्या करने वाला, तो पोएट ऑफ सरमन्स भी इनको कहा जाता है। अब मैं बढ़ता हूँ अब्राहम काउले की ओर। तो अब्राहम काउले जो कि 17th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। 17th सेंचुरी, इस बात का ध्यान रखिएगा, अब्राहम काउले की सेंचुरी पूछी जा सकती है कि अब्राहम काउले कौन सी सेंचुरी के हैं। तो अब्राहम काउले जो कि 17th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं और जो कि काउलेजियन ओड के लिए जाने जाते हैं। और जो इनका फेमस वर्क है वो है द मिस्ट्रेस। द मिस्ट्रेस इनका फेमस वर्क है। द मिस्ट्रेस इनका फेमस वर्क है। किसकी बात हो रही है, अब्राहम काउले की।
तो चलिए लर्नर्स, अगर आपको लगता है कि मैं आपको आपके टारगेट तक पहुंचाने में मदद कर रहा हूं तो आप भी मेरी हेल्प कर सकते हैं वो छोटे से एक लाइक के साथ। अगर इस वीडियो में 50 लाइक के टारगेट पूरे होते हैं तब मैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। टारगेट रहेगा हमारा 50 लाइक्स का। थैंक यू।